नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जनवरी से सितंबर के जो आपके महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। फटाफट से आप सभी लोग क्लास से जुड़ जाइएगा और जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आने लगेंगे आप सभी लोग अपने आंसर्स बताते हुए चलिएगा और लास्ट में कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर बताइए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, चलो फटाफट शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सिंगापुर के नवे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो किसको चुना गया है, इसका क्या उत्तर है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है आपका बी, थर्मन शनमुगरत्नम। इनका नाम क्या है? थर्मन शनमुगरत्नम। भारतीय मूल के हैं, कहां चुने गए हैं? सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। उसके बाद सिंगापुर की राजधानी क्या है? आपको पता है सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और मुद्रा क्या है? मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो क्या है। इजराइल के दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपको पहले पता था कि प्रधानमंत्री कौन बने हैं, उन्हीं को दोबारा फिर से इजराइल का प्रधानमंत्री बना दिया गया है। फटाफट से बताओ क्या है इसका आंसर? बिल्कुल सही, इसका आंसर है आपका 2 का सी, बेंजामिन नेतन्याहू। क्या नाम है? बेंजामिन नेतन्याहू है, ये इजराइल के दोबारा से प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन क्या है। इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी आपकी जेरूसलम है। मुद्रा क्या है? मुद्रा का नाम है नई शेकेल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि पेट में आपको पता है राजधानी और मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 अंकों का वो भी आता है। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, और पूरी सब चीजों की जानकारी जो है चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी है, वहां जाकर देख सकते हो। मुद्रा, राजधानी, ये सभी चीजें वहां पर आपको बताई गई हैं। जिसको भी करेंट की पीडीएफ या कंप्लीट आपको पेट की कंप्लीट हर चीज की, जीएस की पूरी, जनरल अवेयरनेस की, सबकी पूरी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप। ठीक है, 8957215956। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके डिटेल पूछ सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज में आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है। पेट का पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज में दिया जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो अगर आपने लगातार जो मैं आपको 3-4 महीने की कराई हुई हूँ करंट अफेयर्स, वो आपने करी हुई होगी तो जरूर आप सारे आंसर बता लोगे क्योंकि उसी का कंपाइलेशन है पूरे 4 महीने 5 महीने का। तो क्या है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पर कौन है महिला जो नियुक्त हुई है? बिल्कुल सही, इसका आंसर है ए, जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो क्या है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? अभी हाल ही में आपको पता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ए, अल्लू अर्जुन। ठीक है, क्या नाम है? अल्लू अर्जुन नाम है। कुछ और फैक्ट्स आपको बता दे रही हूँ राष्ट्रीय फिल्म फेयर संबंधित। पहला है, बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला है? रॉकेटरी को मिला है। बेस्ट निर्देशक किसका है? निखिल महाजन, गोदावरी मूवी के लिए है। राष्ट्रीय एकता पर जो बेस्ट फीचर फिल्म बनी है उसके लिए किसको? नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया। किसको? कश्मीर फाइल्स को। बेस्ट एक्टर कौन है? बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन को पुष्पा मूवी के लिए मिला है। इस बार बेस्ट एक्ट्रेस के लिए 2 हीरोइनों को, 2 एक्ट्रेस को मिला है। कौन कौन है? आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिमी के लिए। ठीक है, 2 लोगों को मिला है, आलिया भट्ट को मिला है और कृति सेनन को मिला है। आगे देख लो, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किसको मिला है? पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस किसको मिला है? पल्लवी जोशी को द कश्मीर फाइल्स के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब क्लियर हो रहा होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के ऐसे पहले स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है जिसने अंतरिक्ष से पहली सेल्फी ली? तो ऐसा कौन सा पहला स्पेसक्राफ्ट है? आपको पता है इस समय 2 चीजें गई हैं। क्या क्या गया है? एक आपका चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, दूसरा ये क्या है आपका? ये आपका आदित्य L1 है। आदित्य L1 है, ये है ना, दिख रहा होगा, आदित्य L1 की इमेज है। तो ये क्या है आपका? इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, आदित्य L1 क्या है? इसको आपको पता है सूर्य, और इसने रास्ते में जाते हुए भी पहुंचा नहीं है, तो रास्ते में जाते हुए इसने क्या किया है? सूर्य और चंद्रमा की तस्वीरें खींचकर किसको भेजी हैं? इसरो को भेजी हैं। और साथ ही क्या किया इसने? पृथ्वी और चंद्रमा के साथ सेल्फी भी ली है। ठीक है, कब इसको भेजा गया है दोस्तों? इसको 2 सितंबर को PSLV C57 के द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं।
भारत ने किस देश से C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदी है? बताओ किस देश से खरीदी है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है आपका ए, स्पेन से खरीदी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। इसके बाद ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में आरबीआई के गवर्नर कौन है इस समय? बिल्कुल सही, आरबीआई के गवर्नर है इस समय शक्तिकांत दास। उनको कौन सी रेटिंग मिली है? तो बताओ कौन सी रेटिंग मिली है? बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा ए प्लस। कौन सी रेटिंग मिली है? ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट में आरबीआई के जो गवर्नर है उनको रेटिंग मिली है ए प्लस। नेक्स्ट देख लो। कौन सा देश ग्लोबल इंडिया एआई 2023, इसमें आपको पता है सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज्यादा बूम हो रही, बहुत ज्यादा चल रहा है इसका। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बिल्कुल सही, कौन सा करेगा? ये करेगा भारत। 8वें का क्या हो जाएगा? 8वें का हो जाएगा सी आपका भारत। नेक्स्ट देख लो। किस राज्य के चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है? आपको ये पता है कि हर राज्य में कोई स्पेशलिटी होती है तो क्या होता है, उसको जीआई टैग दिया जाता है। तो चोकुआ चावल किस राज्य का है? बिल्कुल सही, ये आपका है सी, यानी कि असम राज्य का। किस राज्य का है? चोकुआ चावल आपका असम का है, जहां से उसको जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है। हर साल देखो जीआई टैग मिलते हैं और राज्यों में जीआई टैग दिए जाते हैं उसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट देख लो फिर क्या है। किस राज्य में स्थित नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। तो ये जो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय था किस राज्य में स्थित है? इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। तो किस राज्य में है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है बी, दिल्ली राज्य में। ठीक है, दिल्ली राज्य में संग्रहालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लो। कौन सा देश मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 की मेजबानी करेगा? जल्दी से बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से मुझे बता दो इसका उत्तर क्या होगा। 11 का क्या आंसर है? जल्दी से बता दो क्लास। बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा हमारा प्यारा भारत। तो डी आंसर हो जाएगा। मिस वर्ल्ड कहां पे इस बार होगा आयोजन इसका कॉम्पिटिशन का? भारत में होगा। नेक्स्ट देख लो। केंद्र सरकार ने मणिपुर जातीय हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया है? अभी हाल ही में आपको पता है मणिपुर में हिंसा हुई थी, बहुत ज्यादा दर्दनाक हुई थी। तो इसका क्या उत्तर होगा? किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया है? इसका आंसर ए है, न्यायमूर्ति अजय लांबा। न्यायमूर्ति अजय लांबा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। मेरे आंसर से मैच मत करना और मेरे आंसर देने के पहले आंसर जरूर अपना लिख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो क्या है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महासचिव कौन बनी है? मैंने इमेज भी जरूर लगा रखी है, इसलिए लगा रखी है आप लोगों के लिए कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन में डाउट हो तो फोटो देख के अगर पहचान सको, कहीं न्यूज़पेपर में देखा हो या कहीं रीड किया हो तो फोटो देख के बता सको। तो बताओ जरा यहाँ पे विश्व विज्ञान संगठन की, मौसम विज्ञान संगठन की पहली महासचिव कौन बनी है? बिल्कुल सही, महिला सचिव है आपकी ये सेलेस्टे साउलो। कौन है ये? आपकी है सेलेस्टे साउलो। सी इसका आंसर है, सेलेस्टे साउलो। नेक्स्ट देख लो इसके बाद क्या है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सदस्य देश कितने हैं दोस्तों? 193 हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हो आप इसको। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट देख लो इसके बाद। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो पहले क्वेश्चन बताने के पहले मुझे ये बताओ, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? बिल्कुल सही, 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? बिल्कुल सही, इसकी थीम है आपकी बी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। क्या है इसकी थीम? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन हैं? तो बताओ कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं? बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, डेनिस फ्रांसिस। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 15 का ए हो जाएगा, डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट देख लो।
किसे सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला? ये किसे मिला है? सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। क्या होगा इसका उत्तर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूं आपके लिए, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा, इसीलिए कह रही हूं अपने मार्क्स को इवैल्यूएट कर लेना, देख लेना कि आपको करंट अफेयर्स की कितनी तैयारी है, जरूर अपने बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, चलो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट देख लो, किस देश में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा इसका आयोजन, बताओ। बिल्कुल इसका कहां पे होगा? इसका जो आपका उत्तर होगा ये होगा डी, संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात में क्या होगा? इसका 2025 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट देख लो, पंजाब को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? तो पंजाब को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई दोस्तों? ऑपरेशन क्लीन की। 18 का क्या हो जाएगा? 18 का आपका डी हो जाएगा, ऑपरेशन क्लीन की शुरुआत की गई पंजाब को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा देश सर्वाधिक दासता वाला है? तो बताओ, इसमें से 4 देश दिए हुए हैं आपको, कौन सा देश है सर्वाधिक दासता वाला है? कौन सा है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर कोरिया। 19 का क्या हो जाएगा आपका? 19 का बी हो जाएगा आपका, उत्तर कोरिया जो है वो क्या है आपका? वैश्विक दासता सूचकांक में उसकी नंबर 1 पे दासता है। ठीक है, सबसे ज्यादा वहां पे दास पाए जाते हैं। चलो, तो 19 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? जल्दी से बता दो, 20 का क्या उत्तर होगा दोस्तों? फटाफट बताओ क्लास, 20 का क्या उत्तर है? जल्दी से बता दो, क्या उत्तर है 20 का? आप लोग बताओ जल्दी से क्लास। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? बहुत बढ़िया बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो सब लोग। आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर? तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना में ये पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देख लो, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? तो कार्बन न्यूट्रल यानी कि वहां पर क्या होगा? मिनिमम पॉपुलेशन की कोशिश की, पोल्यूशन की कोशिश की जाएगी। कार्बन मुक्त मतलब, कार्बन न्यूट्रल मतलब क्या है? पोल्यूशन, प्रदूषण को कम से कम रखा जाएगा। तो कहां पर, कौन से गांव को विकसित किया जा रहा है? बिल्कुल सही, इसका आंसर है सी, भिवंडी तालुका। क्या है नाम? भिवंडी तालुका। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में नितिन गडकरी ने कहां पर 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है? इन्होंने किया है महाराष्ट्र में। 22 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? बी, महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो फिर क्या है, कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? कौन सा देश है दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो कौन सा देश है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, इजराइल। कौन सा देश है? इजराइल है आपका। ठीक है, जहां पर पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी किया जाएगा। नेक्स्ट देख लो, वर्ष 2024 में 12 से 14 जुलाई में G20 शिखर सम्मेलन जो होगा आपका, वो किस देश में आयोजित होगा? आपको पता है अभी इस बार जो G20 समिट हुई थी वो आपकी भारत में हुई थी। G20 जो आपका 2024 वाला है वो कहां पर होगा? वो आपका ब्राजील में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी, ब्राजील। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी, ब्राजील हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसके बाद क्या है आपका, हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2023 जो है उसका खिताब किसने हासिल किया है? तो किसने हासिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रियन सेन। किसने हासिल किया है? 25 का बी हो जाएगा, प्रियन सेन को हाल ही में मिस इंडिया अर्थ का खिताब मिला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो फिर क्या है, किस राज्य में नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य में शुरू की गई है? बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके यूपी में शुरू की गई है। और ये कहां पर शुरू की गई है? मैंने बता ही दिया, उत्तर प्रदेश में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता है स्टेट वाले क्वेश्चन जनरली इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। तो किस राज्य ने नंद बाबा दूध मिशन योजना हुई है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, किस देश ने अरब सागर में बनने वाले चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा? अभी हाल ही में आपको पता है बिपरजॉय आया था अरब सागर में, तो उसका नाम किसने दिया? आपको पता है देश जो है वो नामकरण करते हैं। किसने दिया बिपरजॉय? बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश, यानी कि
डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कौन है दोस्तों इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड हासिल करने वाली पहली महिला कौन है? एकता कपूर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, एकता कपूर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो क्या है। जम्मू कश्मीर में पहले भगवान, कौन से भगवान का मंदिर हो रहा है? वेंकटेश्वर मंदिर। तो देखो जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो मैं तो ऐसे पूछ रही हूँ उद्घाटन किसने किया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा, इसका आंसर क्या है? मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा जी ने जिस मंदिर का उद्घाटन किया वो किस भगवान का मंदिर है? तो आप बताओगे वेंकटेश्वर भगवान का है। ठीक है, तो आप सारी चीजें याद रखना कि जम्मू कश्मीर में कौन सा मंदिर बनाया गया? वेंकटेश्वर मंदिर। उद्घाटन किसने किया? मनोज सिन्हा ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है? तो कौन है दोस्तों विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की विजेता टीम कौन है? ऑस्ट्रेलिया। 30 का क्या हो जाएगा? 30 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीती है। नेक्स्ट देख लो, UIDAI का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया भाई UIDAI का सीईओ? बिल्कुल इसका आंसर है आपका ए, अमित अग्रवाल। ठीक है, 31 का ए हो जाएगा, अमित अग्रवाल। देखो मैं कोशिश यही करती हूँ हमेशा जब भी पढ़ाती हूँ आप लोगों को कि टाइम आपका ना वेस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन कर सके कम समय में। ये मेरी हमेशा से कोशिश रहती है, तो इसीलिए फटाफट से करते जाओ। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद क्या है। 2023 में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनने वाला कौन सा है? पहला स्टार्टअप जो अभी 2023 में बना है वो कौन सा यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है? इसका नाम है दोस्तों ज़ेप्टो। क्या नाम है? इसका नाम है ज़ेप्टो। 32 का सी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको जो पुरानी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट पढ़ी है ना, वहाँ ये सब ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज सिर्फ उसमें से सिलेक्टेड मैंने 100 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देख लो, पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ दोस्तों? ये शुरू हुआ आपका भुवनेश्वर में। 33 का क्या हो जाएगा? 33 का ए हो जाएगा, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट देख लो, कौन सा देश यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ? अभी आपको पता है यूनेस्को में हाल ही में एक और देश फिर से शामिल हुआ। इनमें से कौन सा देश है वो? बिल्कुल इसका आंसर है अमेरिका। कौन सा देश शामिल हुआ? बी इसका आंसर हो जाएगा, अमेरिका जो है आपका वो फिर से शामिल हुआ। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? तो सीएनजी से संचालित जो पहली टॉय ट्रेन है वो किस राज्य में शुरू की गई है दोस्तों? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका बी, राजस्थान। क्या है? इसका आंसर है आपका बी, राजस्थान में शुरू की गई है। जोधपुर में ये आपकी सीएनजी संचालित पहली टॉय ट्रेन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो बताओ विश्व बैंक ने जो सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है किस शहर से की है दोस्तों? ये की है आपकी ढाका से। 36 का क्या हो जाएगा? 36 का बी हो जाएगा, ढाका से। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ किसके द्वारा लिखी गई है ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो? ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? बिल्कुल सही, ये लिखी गई है आपकी 37 का क्या हो जाएगा? 37 का डी हो जाएगा, हुमा कुरैशी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? हुमा कुरैशी के द्वारा। ठीक है, चलो इसके बाद 38 क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं। 38 क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, एक सेकंड बता रही हूं आपको। नेक्स्ट देख लीजिए इसके बाद क्या है आपका 38। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये किसको दिया गया है दोस्तों? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है आपका गीता प्रेस गोरखपुर को। 38 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 ये किसे प्रदान किया गया? और आपको ये भी पता है MS स्वामीनाथन जो थे उनका क्या है, कृषि वैज्ञानिक, उनका निधन हुआ अभी हाल ही में। ये भी करंट अफेयर का न्यूज़ है। MS स्वामीनाथन आपके जो हैं जिन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा पार्ट लिया था, उनकी अभी हाल ही में मृत्यु भी हो गई है। नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार किसे दिया गया है? बिल्कुल इसका आंसर क्या है? 39 का डी, डॉक्टर स्वाति नायक के लिए। देखो सारे एक्सप्लेनेशन इसके पहले जो वीडियोस थी वहां समझाया जा चुका है, इसीलिए मैं यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 किससे संबंधित है? बताओ किस संबंधित है? बिल्कुल सही है, रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इस बार एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 128वां संविधान संशोधन विधेयक किस संबंधित है? आपका महिला आरक्षण बिल से। किस संबंधित है? महिला आरक्षण बिल से संबंधित है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लो। किसने इसको लोकसभा में पेश किया, अगर ये पूछा जाए तो बताना आप। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 128वां संविधान संशोधन यानी कि महिला आरक्षण बिल आपका लोकसभा में पेश किया। इस अधिनियम में क्या है, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, और क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाएगा आपके, महिला जो ये आपका आरक्षण अधिनियम है इसका क्या नाम है, इसका नाम नारी शक्ति अधिनियम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। इसके बाद हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है, तो कहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है, बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या किया है, जेलों का नाम बदल के क्या रख दिया है, सुधार गृह रख दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। स्टैच्यू ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया गया है, ये आपको पता है। स्टैच्यू ऑफ वननेस के पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूं, बिल्कुल सही, इसका उत्तर क्या होगा, 42 का ए, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहां पर है ये, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में आपका क्या है, ये स्टैच्यू ऑफ वननेस बनाया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। इसके बाद अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बनी है, तो कौन बनी है, पहली बनी है दोस्तों नुसरत चौधरी। 43 का क्या हो जाएगा, 43 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा है, जिसने समलैंगिक विवाह को क्या कर दिया है, कानूनी रूप से वैधता दे दी। किसने दी है, एस्टोनिया ने। 44 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एस्टोनिया। नेक्स्ट देख लो। इसके बाद इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर में कौन सा देश शामिल नहीं है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये व्यापार के लिए, सामान के लिए, हर चीज के लिए कॉरिडोर बहुत हेल्प करेगा। और इसके कॉरिडोर के बनने के बाद से ये बताया जा रहा है कि जो समय अभी लग रहा है उससे कम 30 से 40 दिन कम लगेगा, तो वो हमारे लिए बेनिफिट ही होगा। तो बताओ कौन सा देश शामिल नहीं है इसमें, बिल्कुल सही, अफगानिस्तान नहीं शामिल है, बाकी फ्रांस, इटली, सऊदी अरब सब कुछ इसमें इस कॉरिडोर में शामिल है। नेक्स्ट देख लो। इसके एक्सप्लेनेशन में कौन कौन से देखो देश शामिल हैं, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इस कॉरिडोर के जरिए क्या होगा, शिपिंग और रेलवे लिंक को क्या करते, कनेक्ट करके हम क्या करेंगे, एक ऐसा ऐतिहासिक पहल की जा रही है कि जहां पे ट्रांसपोर्ट करने में सामान को क्या होगा, 30 से 40 दिन कम लगेंगे अभी नॉर्मल चीजों के मुकाबले। नेक्स्ट देख लो। फिर क्या है आपका वैश्विक लैंगिकता समानता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, बताओ लैंगिकता समानता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, बिल्कुल सही, इसका आंसर है आपका आइसलैंड। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है आपको इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, अगर आपको पता है तो जरूर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, भारत की रैंकिंग इसमें क्या है, बहुत बार बताई जा चुकी है आपको, इसलिए आप बताना भारत की रैंकिंग वैश्विक समानता सूचकांक में कितनी है, कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट देख लो। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है, सबसे बड़ा रामायण मंदिर दोस्तों बन रहा है आपका बिहार में। 47 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिहार में सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देख लो। उसके बाद चर्चित रोबोट व्योम मित्र, ये दिख रहा है आपको, जो क्या है, ह्यूमनॉइड है, आधी यहीं तक का खाली पोर्शन बनाया गया है, जो बैठी हुई दिख रही है आपको, स्त्री के रूप में इसको बनाया गया है। ये व्योम मित्र इसका नाम दिया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, बिल्कुल सही, इसको बनाया गया है इसरो के द्वारा। 48 का क्या हो जाएगा, 48 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो। फिर क्या है, किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो किसे किया गया है, ये है बिल्कुल सलमान रुश्दी। 49 का क्या हो जाएगा, 49 का सी हो जाएगा। किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया, आप बताओगे सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से इसका उत्तर बताओ फटाफट क्लास, क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से बता दो, बहुत बढ़िया बता रहे हो आप सभी लोग, वेरी गुड। क्या होगा इसका आंसर, कहां उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया है, तो कहां पर खोला गया है, स्किन बैंक खोला गया है दोस्तों दिल्ली में। क्या जरूरत पड़ेगी स्किन बैंक की, जैसे कि लोग जल जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ तो उनकी स्किन हट जाती है वहां से, तो वहां पर क्या होगा, जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे आपका स्किन बैंक बनाया जाएगा और वहां पे उसको स्किन की जो नेसेसिटी है, जो जरूरत होगी वो प्रोवाइड की जाएगी। ये कहां पर बनाया जा रहा है, दिल्ली में। नेक्स्ट देख लो। इसके बाद ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेंस वर्टिकल की नई अध्यक्ष कौन बनी है, तो इसकी दोस्तों नई अध्यक्ष बनी है आपकी विमेंस वर्टिकल की रूबी सिन्हा। क्या आंसर है इसका, रूबी सिन्हा, बी आंसर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में मार्क्स जरूर बताना मुझे।
एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो क्या है कि ब्रिक्स में 6 नए सदस्य देश शामिल हुए हैं। कौन कौन से हैं? मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया और अर्जेंटीना। ठीक है, ये आपके 6 नए देश हैं जो किसमें शामिल हो रहे हैं? ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट देख लो इसके बाद क्या है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? यानी कि पूरी जो ये योजना थी इसको 100% कवरेज कर ली गई है। कौन से राज्य में? बिल्कुल सही, इसका आंसर है आपका तेलंगाना। डी आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, नए संसद भवन के वास्तुकार का नाम बताइए। तो क्या नाम है नए संसद भवन के वास्तुकार का? विमल पटेल। क्या नाम है? 53 का आपका बी हो जाएगा, विमल पटेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो इसके बाद क्या है आपका, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लो क्या है, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई है? तो बताओ ये वाली आपकी कहाँ आयोजित हुई है? 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ पर आयोजित हुई है? स्विट्जरलैंड में। 54 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट देख लो इसके बाद क्या है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या है? पहले तो ये बताओ तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही बात है, एंटी टोबैको डे आपका मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है, अब इसकी थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं, यानी कि वी नीड फूड नॉट टोबैको। ये आपकी क्या है? तंबाकू निषेध दिवस की थीम है। ठीक है, 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लो, किस राज्य के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखने की घोषणा की गई है? किस राज्य को की गई है? महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र में आपका अहमदनगर था, उसे बदल क्या कर दिया गया? अहिल्याबाई नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लो, ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत किस राज्य से हुई है दोस्तों? उत्तर प्रदेश से। कहां से हुई है? उत्तर प्रदेश से हुई ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत। और ये क्या है? ये वही आपकी जो चोरी वगैरह जो भी चीजें आपकी करनी उसकी पूरी हटाने को मतलब पूरी जिम्मेदारी ली गई है कि सारा जो भी क्राइम है वो क्या होगा? राज्य से पूरा हटाया जाएगा। ठीक है, सारा जो आपका जितना भी क्रिमिनल का वो है वो क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड पूरा आपका हटाया जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट देख लो, किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 आयोजित की जाएगी? तो किस राज्य में आयोजित की जाएगी दोस्तों? ये आयोजित की जाएगी आपकी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में ये आपकी क्या है? सर्वाधिक तेज बाइक रेस आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट देख लो इसके बाद क्या है, हाल ही में भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत कहां हुई है? तो भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत हुई है दोस्तों कहां पर? दिल्ली में। 59 का क्या हो जाएगा? 59 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है माता अमृतानंदमयी देवी को दिया गया है। ठीक है, जिसको भी देखो पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ उसमें मिल रही है आपको। उसमें क्या क्या होगा? उसमें आपका जीके, जीएस, हिंदी सारे टॉपिक्स आपके होंगे। ये पूरा आपका करंट वगैरह सब इंक्लूडेड होगा। जिसको भी चाहिए वो क्या कर सकता है? 8957215956 पर व्हाट्सएप करके डेमो ले सकता है मुझसे। और बहुत ही कम मैंने नवरात्रि ऑफर दिया आपको, बहुत मिनिमम कॉस्ट पे ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज में ये कंप्लीट आपको पेट की पीडीएफ मिल जाएगी। अभी भी आपके पास 10 दिन का समय है, पढ़ाई कर लो। अभी तो एडमिट कार्ड आएगा आपका, तो फटाफट पढ़ाई में जुट के पढ़ लो और एग्जाम निकालो। यहाँ आपको पता है यहाँ आपको क्या करना है? टारगेट लेके चलना है। 75 से 80 के ऊपर आपको नंबर लाने की कोशिश करनी है और आपका सिलेक्शन फिर हर एग्जाम में आपको प्री के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया? अब देखो कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको नहीं पता होगा तब भी आप बता दोगे। ऑर्डर ऑफ नाइल, नाइल रिवर कहाँ की है? मिस्र की है। तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ पे किसने सम्मानित किया होगा? मिस्र ने। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो क्या है, हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले भारतीय कौन बने हैं? बताओ, गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले भारतीय कौन बने दोस्तों? अभिलाष टॉमी बने हैं। इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देख लो फिर क्या है,
दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई है? अभी आपको पता है हाल ही में क्या हुआ था, हाल ही में G20 का आयोजन हुआ था। तो जो G20 का मंडपम बना था, उसी मंडपम के बाहर ये आपकी क्या बनी थी, ये आपकी नटराज की बहुत भव्य बहुत बड़ी मूर्ति बनी थी। तो कहां पर हुआ था? बिल्कुल सही, उसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। तो सबसे ऊंची जो नटराज की प्रतिमा है वो कहां बनी है आपकी? नई दिल्ली में। नेक्स्ट देख लो इसके बाद क्या है, विश्व बैंक के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विश्व बैंक के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने हैं आपके अजय बंगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, भारत की पहली पानी के नीचे समुद्र सुरंग कहां बनाई गई है? तो ये कहां बनाई गई है? ये बनाई गई है मुंबई में। 65 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, मुंबई में बनाई गई है। नेक्स्ट देख लो, भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन सा बना है? ODF प्लस मतलब आपको पता है भारतीय जो स्वच्छता वाला अभियान चल रहा है, उसके तहत क्या है, स्वच्छता में क्या है, जो खुले में शौच जाना है उससे मुक्ति दिलाना। तो खुले में शौच से मुक्ति क्या है आपका, कहां पर किस जिले में मिल गया है? बिल्कुल सही, इसका आंसर है ए, वायनाड केरल में। ठीक है, कौन सा जिला बना है? वायनाड केरल का। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? अमिताभ कांत। 67 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर अमिताभ कांत होंगे। नेक्स्ट देख लो, भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? ये आपका बनाया गया है दोस्तों चंडीगढ़ में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, चंडीगढ़। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? तो ये कहां किया जा रहा है दोस्तों? ये आपका असम में किया जा रहा है। 69 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां बनाया जा रहा है? असम में। नेक्स्ट देख लो इसके बाद क्या है, सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय पहलवान ने बताओ कांस्य पदक जीता है? सर्बिया के बेलग्रेड में जो आयोजित थी। तो आपको ये सभी चीजें याद रखनी है कि विश्व चैंपियनशिप कहां पे हुई? सर्बिया के बेलग्रेड में हुई। किसको मिला कांस्य पदक? बिल्कुल सही, इसका आंसर है अंतिम पंघाल को। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 70 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो फिर क्या है, किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य का है ये किरीटेश्वर गांव? इसको सबसे अच्छा पर्यटन का पुरस्कार दिया गया है। बिल्कुल, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ए, पश्चिम बंगाल। किरीटेश्वर गांव कहां पर है आपका? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देख लो फिर क्या है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स शुरू हुआ? तो किस देश के बीच में शुरू हुआ है? भारत और सिंगापुर। SI यानी कि सिंगापुर और इंडिया के बीच में आपका क्या हो रहा है? सिम्बेक्स अभियान शुरू हो रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट देख लो फिर क्या है, प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 जो आपका है उसमें क्या किया गया है? शॉर्टलिस्ट किया गया है भारतीय मूल की लेखिका, क्या नाम है इनका? चेतना मारू। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है बताओ कौन है? इनको शॉर्टलिस्ट किया गया, इनको फाइनल नहीं अवार्ड मिला है, लेकिन शॉर्टलिस्ट किया गया है चेतना मारू को बुकर पुरस्कार के लिए। यही बहुत बड़ी बात होती है। तो बताओ उनकी बुक कौन सी है? उसकी बुक का नाम देखो दोस्तों, कौन सा है? वेस्टर्न लेन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा, वेस्टर्न लेन। आगे देख लो, जो पुरस्कार है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वो किसे मिला है? जॉर्जी गोस्पोटिनोव को। किसको मिला है? जॉर्जी गोस्पोटिनोव को मिला है। और किस बुक के लिए? इनकी बुक का नाम है टाइम शेल्टर। ठीक है, इसका अनुवाद किसने किया है? इसका अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया है। जो ये गोस्पोटिनोव है ये कहाँ के हैं? बुल्गारिया के कवि हैं, बुल्गारिया के हैं। ठीक है, चलो तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, टाइम शेल्टर को मिला है। आगे देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किसे कॉमिक चरित्र को युवाओं और किस कॉमिक चरित्र के माध्यम से युवाओं को लोकतंत्र और मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करने, शिक्षित और प्रोत्साहित करने का अभियान शुरू किया है? तो किस कैरेक्टर के माध्यम से? बिल्कुल आप सभी ने शायद जरूर पढ़ी होंगी उनकी कॉमिक्स। कौन से कैरेक्टर की? चाचा चौधरी और साबू की। उसी को क्या बनाया गया? उसी को लेकर कि जिससे कि लोग जागरूक हो सके मतदान के लिए, इनको प्रोत्साहित करने के लिए इसका यूज किया गया है। ठीक है, ये देखो चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो,
एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में, देखो एशियाई खेल इस बार हुए हैं, भारत ने 107 पदक जीते हैं, वो जरूर पढ़ लेना। किसने किसने स्वर्ण जीता है वो तो रट लेना, क्योंकि पूछा जाएगा आपसे स्वर्ण से, इन्होंने स्वर्ण जीता नाम दे दे, पूछा जाएगा ये किस खेल से संबंधित है। तो एशियाई खेल तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, जरूर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, हर एग्जाम में। एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में कौन कौन है, देखो भारतीय दल के संयुक्त ध्वजवाहक 2 लोग थे, संयुक्त ध्वजवाहक कौन कौन थे, एक हरमनप्रीत सिंह थे और दूसरा लवलीना बोरगोहेन थी। अब बताना है आपको ये किस खेल से संबंधित हैं। तो जो आपके हरमनप्रीत सिंह हैं वो किससे संबंधित हैं, वो आपके हॉकी से हैं, और ये लवलीना बोरगोहेन किससे हैं, ये आपकी मुक्केबाजी से हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो क्या है इसके बाद। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है, जहां पर ट्रैफिक लाइट नहीं है। तो ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है, बिल्कुल सही आपका सी है, कोटा। क्या है इसका आंसर, 76 का सी है, कोटा ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी है। नेक्स्ट देख लो, लाडली बहन योजना किस राज्य से संबंधित है। तो लाडली बहन योजना आपकी मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के खेल उत्पाद को सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद के लिए चयनित किया गया है। तो किस जिले के उसको किया गया है, बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका है मेरठ। क्या आंसर है इसका, इसका आंसर है आपका बी, मेरठ को क्या किया गया है, एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत खेलों के लिए चयनित किया गया है। ठीक है, खेल उत्पादों के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट देख लो क्या है, मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की चुनौतियों से निपटने और नए अवसर की तलाश के लिए हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहां आयोजित हुआ है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस यानी कि मसालों का जो कांग्रेस वाला संस्करण है वो कहां आयोजित किया गया है, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, नवी मुंबई। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स आप सभी को जरूर बताने कि आप कितने इसमें से सही हुए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो, आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 जो आपकी हो रही है इस समय, उसका पूछा जा रहा है कि आधिकारिक जर्सी, ऑफिशियल जो उसकी जर्सी टीम इंडिया की, उसको किस कंपनी ने जारी किया है। तो बताओ जो ऑफिशियल जर्सी है वो किस कंपनी ने जारी की है, बताओ क्या होगा उसका आंसर, इसका आंसर होगा दोस्तों बी, एडिडास। क्या होगा इसका आंसर, बी, एडिडास। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किसने जीता है दोस्तों, जर्मनी ने। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 81 का ए हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट देख लो फिर क्या है, भुवनेश्वर के कहां पे, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फाइनल में खेला गया, उसने किसने खेला, जर्मनी ने बेल्जियम को कितने से हरा दिया, 5-4 से हरा दिया। ठीक है, जर्मनी ने किसको हराया, बेल्जियम ने, बेल्जियम को हराया जर्मनी ने। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में इसको खेला गया और इसी के साथ क्या हुआ, जर्मनी 3 बार जो हॉकी का वर्ल्ड कप है वो जीत चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो, ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा को कौन सा मेडल मिला है। तो जनरली आपको पता है नीरज चोपड़ा हमेशा स्वर्ण पदक लगातार ला रहे हैं, ओलंपिक्स में उन्होंने नाम किया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा मेडल जीता, तो यहाँ पे थोड़ी सी चूक हो गई और इनको कौन सा पदक मिला, यहाँ पर इनको मिला है सिल्वर। तो ज्यूरिख डायमंड लीग में इनको क्या मिला है, सिल्वर मेडल मिला है, रजत पदक मिला है। ठीक है, नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना, इसकी शुरुआत कहां हुई है। तो महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई है दोस्तों सी, कर्नाटक में। क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखो सी, कर्नाटक में। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट देख लो क्या है क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ आयोजित किया गया है। दिव्यांगजनों का महाकुंभ कहां पर आयोजित किया गया है, यह आयोजित किया गया है आपका डी, वाराणसी में। ठीक है, डी, वाराणसी में। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, हाल ही में दूरंद कप किसने जीता है, बताओ दूरंद कप, पहले बताओ किससे रिलेटेड है। दूरंद कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, किस गेम से, फुटबॉल से संबंधित है। किसने जीता है, मोहन बागान ने। ठीक है, 85 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, अटल स्मारक कहां बनाया जाएगा। तो अगर आपको यह पता होगा कि अटल जी जो हैं, जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के, उनकी जन्मस्थली क्या है, तो उनका जन्म दोस्तों हुआ था ग्वालियर में और वहीं पर क्या बनाया जा रहा है, अटल स्मारक का आयोजन हो रहा है, सॉरी आयोजन कह रही हूं, अटल स्मारक क्या हो रहा है, वहां पर आपका बनाया जा रहा है, उसका निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट देख लो, दुनिया का पहला
पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दुनिया का पहला जो पोर्टेबल अस्पताल है इसका नाम क्या है? जो आपके किससे है, आरोग्य मैत्री क्यूब, कहाँ पर इसको वो किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है दोस्तों गुजरात में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। मैं जल्दी के चक्कर में कि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो, जल्दी जल्दी करा सकूं, इस चक्कर में फंबल हो जाता है ना। चलो, भारत की अध्यक्षता में 18वें G20 समिट की थीम क्या है? बताओ, 18वें G20 समिट की थीम क्या है? तो इसकी समिट की थीम दोस्तों थी वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम क्या थी इसकी थीम थी। नेक्स्ट देख लो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने क्या कहा? पुराने संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा? बताओ, नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उसका नाम उसका बताया, सुझाव किसका नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन से। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, संविधान सदन के नाम से क्या जाना जाएगा? पुराने जो आपका संसद था उसको जाना जाएगा संविधान सदन के नाम से। नेक्स्ट देख लो, 18वें G20 के शेरपा का नाम बताइए। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर दोस्तों। 90 का आंसर फटाफट बताना क्या होगा कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताओ 90 का आंसर। हाँ, बिल्कुल बढ़िया बता रहे हो। 90 का आंसर आपका डी हो जाएगा, अमिताभ कांत। 18वें G20 के शेरपा का नाम क्या है? अमिताभ कांत है। नेक्स्ट देख लो, भारत अपनी पहली अपशिष्ट यानी कि जो आपका वेस्ट मटेरियल निकलता है उससे हाइड्रोजन परियोजना ये कहां पर स्थापित करेगा? ये स्थापित होगी दोस्तों पुणे में। कहां पर होगी? पुणे में होगी। तो 91 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद चंद्रयान 3 आपको पता है कि सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है, लैंड भी हो गया सक्सेसफुली। तो पूछा जाएगा आपसे चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग पॉइंट है उसका नामकरण क्या किया गया है? बताओ, उसका नामकरण क्या किया गया है? बिल्कुल सही, उसका नामकरण किया गया है शिव शक्ति। क्या किया गया? उसका नामकरण शिव शक्ति किया गया। 92 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, उसके बाद कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? जल्दी से इसका आंसर बता देना मुझे दोस्तों। 93 का क्या आंसर होगा? फटाफट बता दो क्लास, क्या है? बिल्कुल सही, इसका आंसर है आपका फुल डिजिटल बैंकिंग की बात हो या आपसे बोला जाए AI स्कूल किसने खोले हैं, आप बताओगे? सबका आंसर देखो एक ही आने वाला है। फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस राज्य ने स्कूल वहां खोले हैं, स्थापित किए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, या फिर आपसे पूछा जाए ओपन डिफेक्शन प्लस में किस राज्य का नाम आता है, तो सिर्फ एक ही नाम याद रखना, वो क्या है? केरल। केरल के साथ ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो, ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया है? तो ऑपरेशन मुस्कान दोस्तों क्या है? जो बच्चे खो जाते हैं, आपको पता है कई बच्चे होते हैं जो खो जाते हैं, तो ये ऑपरेशन मुस्कान वही है, उन बच्चों को, खोए हुए बच्चों को प्रॉपर उनके घर पे पहुंचाना, नहीं तो उनको प्रॉपर जगह पे जहां भी उनकी अच्छे से परवरिश हो सके वहां उनको भेजना। ये ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत है। किस शहर में लागू किया गया है? मुंबई में। 94 का क्या हो जाएगा? मुंबई में इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट देख लो, वन नेशन वन इलेक्शन, इस एक कमेटी का गठन किया गया है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वन नेशन वन इलेक्शन इस कमेटी का गठन किया गया, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया दोस्तों? जो आपके पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम क्या था? रामनाथ कोविंद। इन्हें ही इसका क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अभी तो इस समय प्रेजेंट टाइम में आपको पता है जो प्रेसिडेंट है कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें ये पता है सूरीनाम के उच्च अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद किस भारतीय कैंसर विशेषज्ञ ने रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? तो यह आंसर शायद रटा होगा आप लोगों को, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, डॉक्टर रवि कन्नन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन देखो कराती हूँ आपको, बार बार बोलती हूँ, और इस सेलेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में आने के बहुत चांस होते हैं। देखो ये सब इंपॉर्टेंट अवार्ड है, रमन मैग्सेसे हो गया आपका, एशियाई कप वाले हो गए, या आपकी कोई और चीज़, मैंने बताया आपको बार बार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई सूचकांक जारी हुआ, इसे अभी हंगर इंडेक्स जारी हुआ है, तो हंगर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कमेंट सेक्शन में यही बताना हंगर इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है इस बार। नेक्स्ट बताओ, गणतंत्र दिवस 2024 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो 2024 में कौन आएगा दोस्तों? आपके अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या होंगे? मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। नेक्स्ट देख लो क्या है, देश का पहला ऐसा राज्य जहां के सरकारी अस्पताल में फ्री IVF होगा। तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सरकारी अस्पताल में जहां पर फ्री IVF होगा? कौन सा है दोस्तों? गोवा। 98 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, गोवा में। नेक्स्ट देख लो इसके बाद,
भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो कौन है दोस्तों, किस देश की पहली सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। 99 का क्या हो जाएगा? 99 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, और जो चीजें मैंने आपसे बोली है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना मुझे, प्लस जितना स्कोर आ रहा वो भी जरूर बताना मुझे। न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक जो पारित करने वाला राज्य है वो कौन सा है? वो है आपका राजस्थान। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्लास कैसी लगी जरूर बताना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर जरूर कर लेना, कि यहाँ पे आगे भी आपको पेट की क्लासेस जो भी मैराथन होगी वो तो कराई ही जाएंगी, और मैं कोशिश यही करती हूँ हमेशा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़ा सकूँ। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी कि हाँ क्लास आपको अच्छी लगती है, और चैनल के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। आगे आरओ वगैरह की जो भी आपकी सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन होगी वो सब आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।